हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं बेटा, जो क्लास 8 की है, मैंने लिख दिया है और इसके टॉपिक का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसा कि आपको पता होगा कि एनसीईआरटी की बुक में जो नई बुक आई है उसमें इस चैप्टर को स्क्वायर एंड क्यूब रूट के नाम से दिया गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और क्यूब एंड क्यूब रूट की मैं एक दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। क्यूब का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, किसी भी नंबर के क्यूब का मतलब होता है उस नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, मीन्स x इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना। जैसे सपोज दैट अगर मेरे पास लिखा है 2 का क्यूब, इसका मतलब होता है बेटा 2 इंटू टू इंटू टू, यानी आंसर आएगा 8। 2 टू द पावर 3, 6 मत कर देना बेटा गलती से, कई बार मिस हो जाता है। तो आप लोग देखिएगा 2 इंटू टू इंटू टू 8। तो ये तो बात रही क्यूब की, कितना बड़ा नंबर हो आप 3 बार मल्टीप्लाइड करेंगे आपको क्यूब मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे बेटा क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट, है ना। जैसे कोई हमारे पास नंबर है कि हमारे पास एक नंबर दे दिया गया है, आप उसका क्यूब रूट निकालिए। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका होता है, जैसे मान लो लिखा है 512, इसका क्यूब रूट निकालिए। तो क्यूब रूट का सिंबल होता है बेटा इस तरह से, क्यूब रूट ऑफ 512 ऐसा लिखा होगा, यानी हमें क्यूब रूट निकालना होगा। या क्वेश्चन में कह दे कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512, तो भी आपको ऐसा बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे स्क्वायर में करते थे ना बेटा, स्क्वायर रूट में आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, वैसे यहाँ पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। जैसे ये 2 2 जा 4 हो गया बेटा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से करें तो ये 128 होगा, फिर 2 से करें तो ये 6 हो जाएगा 44, 2 ये आपका आ जाएगा 32, फिर 2 से करें बेटा तो ये 16 हो जाएगा, 2 से करें बेटा तो 8 हो जाएगा, ये 2 से करें बेटा तो 4, ये 2 से करें 2 और ये 2 से करें तो 1। तो देखिए 2 यहाँ कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख देता हूँ क्यूब रूट ऑफ 512 जो है वो हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। कितनी बार लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, 3 बार और 1 2 3। तो ये हमारा जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसका आ गया। तो यहाँ पेयर ना बेटा हम 3 3 का बनाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता था बेटा, 2 2 का पेयर बनाते थे ना, यहाँ हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। पेयर में जितने भी नंबर इनको बाहर ले लो, अब ये सभी ना क्यूब रूट से हट जाएंगे। 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब ये क्यूब रूट खत्म हो गया, ये सारे नंबर ऐसे पेयर बना के वापस आ गए, बाहर आ गए, है ना, और इनका एक एक नंबर आया। तो आंसर आ गया बेटा 8। ठीक है, तो ये मेरा क्यूब रूट हो गया 512 का बेटा कितना, 8 आ गया। ऐसे और भी एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे ना क्यूब रूट पूछा ही जाएगा बार बार, है ना। एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1728, है ना। मेथड नहीं लिखा है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करेंगे। 1728 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा बेटा, आप इसके लिए क्या करें, 1728 का पहले तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से काटो बेटा इसे, 2 8 जा 16 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करो 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे बेटा तो ये 108 आ जाएगा, 2 से करेंगे बेटा तो ये हमारा 54 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे बेटा तो ये 27 हो जाएगा। 27 का आप लोग जानते हैं, अब ये 3 से जा सकता है, ये 9 हो गया बेटा, ये फिर 3 से जा सकता है 3 हो गया, फिर 3 से जा सकता है तो 1 हो गया। तो हमारे पास आ गया एक इसका पेयर, इसको लिख लेते हैं 1728, है ना। इसको सॉल्व करें तो यहाँ 2 इंटू टू इंटू टू, फिर से एक बार 2 इंटू टू इंटू टू, और एक बार और देखिए तो 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, एक पेयर, 2 पेयर और ये तीसरा पेयर। तो इसका जो क्यूब रूट निकल कर आएगा बेटा हमारा, ऐसे लिख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू टू इंटू थ्री, 4 3 जा 12। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 12। 1728 का जो क्यूब रूट है बेटा वो 12 है। ऐसे किसी भी नंबर का, चाहे बड़ा नंबर हो चाहे छोटा नंबर हो, आप क्यूब रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसी में एक क्वेश्चन और है, मैं आपको कराना चाहता हूँ कि जैसे आपसे पूछा जाएगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर वाला नहीं कराना क्योंकि वो तो स्क्वायर रूट में भी था, तो आप लोग उसको देखें हैं वीडियो मेरी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ़ ऐसा बनाता हूँ सिंबल में, क्यूब रूट ऑफ, अगर किसी नंबर का जो क्यूब रूट है वो पहले से दे दिया गया है, जैसे नंबर मेरे पास है 185 193,
इसका क्यूब रूट दे दिया गया बेटा कितना 57 है ना। इसका जो क्यूब रूट है 185193 का क्यूब रूट हमें 57 है। फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको बेटा, फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 185.193, एक तो ये पता करना है, प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.000 3 बार जो लगाया और 185193 है ना, ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें डेसिमल हो तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर डेसिमल यहाँ पे 3 प्लेसेस पर है, डेसिमल यहाँ पे कितने प्लेसेस पर है बेटा, यहाँ से काउंट करो 3 प्लेसेस पे हैं, तो जो इसका क्यूब रूट होगा उसमें डेसिमल 1 प्लेस पे लग जाएगा। मतलब इस वाले का आंसर होगा बेटा हमारा 57 तो है, इसका क्यूब रूट 5.7, यहाँ 3 प्लेसेस पे है तो यहाँ 1 प्लेसेस पे। याद रखना स्क्वायर रूट में अगर 2 प्लेसेस पे होता था तो स्क्वायर, जो स्क्वायर में अगर नंबर में 2 प्लेसेस पे होता था स्क्वायर रूट में 1 प्लेस पे लगता था। यहाँ क्यूब रूट है तो 3 प्लेसेस पे होगा तो इधर 1 प्लेस पे लगेगा, तो इसका आंसर 5.7 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा बेटा, यहाँ आप देखेंगे 3, 3, 6, 3, 9 प्लेसेस के बाद में क्या लगा हुआ है बेटा, हमारा डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, तो इसका 3 प्लेसेस पे मतलब 0.057 क्या होगा, आंसर तो वही होगा, बस आपको एक 0 ऐड करना पड़ेगा, 0.057 ये इसका आंसर होगा। आपको अलग से क्यूब रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऊपर नीचे लिख के ऐड कर लो ताकि गलत होने का चांस ना रहे। ऐसे बना लेते बेटा लाइक टर्म में, है ना, 0 0, ताकि गलत ना हो आपका। अब देखिए ये तो 7 हो गया बेटा, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 5.757 ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो ये इन दोनों का आंसर है, जबकि आपको इसका ऑलरेडी क्यूब रूट निकाल के दिखाया था, केवल डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हो मैंने आपको दिखाया। तो ये भी एक क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी अगर आप कर सके तो बहुत बेहतर रहेगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक और ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ इसमें, सपोज दैट अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा स्क्वायर रूट निकालिए -64 का, है ना, स्क्वायर रूट -64 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी नहीं निकल सकता बेटा, ये इम्पॉसिबल है मैथ्स में। लेकिन आपसे कोई पूछे कि आप क्यूब रूट निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, क्यूब रूट ऑफ -64, तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट माइनस में है ना बेटा, तो उसका आंसर माइनस क्यूब, मतलब माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूँ क्यूब रूट के, तो ये हमारा 64 हो जाएगा, और 64 का क्यूब रूट हमको पता है 4 होता है, तो 4 आंसर है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें माइनस अंदर है और हमें क्यूब रूट निकालना है, तो उसका माइनस आप पहले निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो क्यूब रूट होगा उसके साथ माइनस लगा देना, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे से मिस होने वाला था, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक ये आप ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ ज़रूर। एक क्वेश्चन कभी हो ना बेटा फ्रैक्शन के फॉर्म में, जैसे फाइंड क्यूब रूट ऑफ, किसका क्यूब रूट निकालना है, 4 होल 12/125 है ना, 125। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले 125 को 4 में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते हैं। 125 × 4 करेंगे बेटा आप, तो ये लगभग 500 आएगा, ऊपर हो जाएगा 512। आपको पता है दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो ये 512 हो गया, नीचे 125 हो गया। हमें क्या करना है, इनका क्यूब रूट निकालना है। तो इनका क्यूब रूट निकालने का मतलब है कि हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 512 और बेटा क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक है ना। अब देखिए अभी मैंने आपको 512 का क्यूब रूट निकाल के दिखाया, अगर आपको याद हो तो। इसका जो क्यूब रूट होता है बेटा 8, आपको नहीं आता है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिएगा, मैंने इसी वीडियो में पीछे आपके करा बैक जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसे 125 का क्यूब रूट निकालेंगे बेटा, तो आंसर आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर आ गया 8/5। लेकिन याद रखना अपने आंसर को ऐसे मत छोड़ देना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। यह है 5 1 जा 5, 1 होल 3/5, क्योंकि क्वेश्चन बेटा मिक्स फ्रैक्शन में पूछा था, आंसर भी आपका बेटा मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो बेटर है, तो इस पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने लगभग हर तरह के क्वेश्चन आपको कराने का इसमें प्रयास किया, ट्राई किया। आप लोग थोड़ा वीडियो को 2 बार 3 बार पीछे जाके देखिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसके क्वेश्चन कर लीजिए, रेफरेंस बुक जरूर आप लोग यूज करिए, चाहे RS अग्रवाल यूज कर लीजिए, चाहे RD शर्मा यूज कर लीजिए, लेटेस्ट एडिशन परचेस करिएगा बेटा, उसमें अच्छे से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लेकर आऊँगा और भी, और
तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो ठीक है बच्चों, बाय।